हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है काई। आज इस वीडियो में आपको काई के बारे में बताऊंगी। काई को साइंस के टर्म में हम क्या कहते हैं और ये शब्द आपने अपने आसपास बहुत ही आसानी से सुना होगा और काई को आपने देखा भी होगा। बरसात के टाइम पे या कहीं पर ठहरा हुआ पानी होता है, उसमें आपको ग्रीन ग्रीन कलर का एक पदार्थ दिखाई देता है, जिसको हम आम भाषा में काई कहते हैं। लेकिन आज मैं साइंस के टर्म में आपको बताऊंगी कि काई होती क्या है, इसको हम साइंस में किस नाम से जानते हैं, साइंस में इसको किस टर्म से बुलाया गया है। और काई आपने तालाब, पोखर जो होती हैं उनको कभी कभी आपने पोखर वगैरह को देखा होगा या तालाबों को देखा हो, उसमें काफ़ी ग्रीन ग्रीन जैसा कुछ पदार्थ जमा हो जाता है बहुत सारा, जिसको देख के समझ नहीं आता कि प्लांट्स है या एनिमल है, ये क्या है। मतलब उसकी ग्रो को देख के कुछ समझ नहीं आता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो पदार्थ क्या होता है या वो पदार्थ किस तरह से ग्रो करता है और उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम इस काई के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे और काई शब्द क्या है। और बरसात के टाइम में आपने रोड के किनारों में, पार्क में, पेड़ के नीचे जहाँ सीलन होती है या लकड़ियों पे या मतलब फर्श पे आपने कई जगह इसको देखा। कहीं पे फर्श पे भी आप ज़्यादा देर के लिए पानी छोड़ दिए, वहाँ पे भी चिपचिपा सा एक ग्रीन ग्रीन सा पदार्थ जमा हो जाता है, जिसको हम काई बोलते हैं। तो आपने आमतौर पर काई को अपने आसपास देखा होगा। तो आज हम इसको साइंस की टर्म में जानेंगे कि काई होती क्या है। हम साइंस की टर्म में एल्गी कहते हैं, एल्गी या शैवाल। शैवाल क्या होते हैं, आज इसके हम थोड़े जनरल कैरेक्टर्स को जानते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त थैलाब पौधों का समूह है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है, जो शैवाल जो होते हैं वो पौधे होते हैं, और वो भी किस तरह के पौधे होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल से आपको पता है कि जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो वो अपना भोजन का निर्माण भी स्वयं करते हैं, तो उनको हम स्वपोषी भी कहते हैं। तो पहले पॉइंट से आपको क्लियर होता है कि शैवाल क्लोरोफिल युक्त होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं और ये स्वपोषी भी होते हैं। थैलाब का मीन्स होता है, थैलाब जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि इनकी जो बॉडी है ना, काफ़ी फैली हुई जैसी होती है। मतलब जो प्लांट्स का जैसी बॉडी होती है ना, जड़ तना पत्तियों में डिवाइड होती है, उस तरह से इसकी बॉडी जड़ तना पत्तियों में डिवाइड नहीं होती। एक फैला हुआ सा शरीर होता है, इसको हम थैलॉइड बोलते हैं इंग्लिश में। इसका जो थैलस होता है ना, जो बॉडी होती है उसको थैलस बोलते हैं। थैलस की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सरल होती है, बहुत ईजी होती है। और क्या होता है कि इसका जो शैवाल की जो स्त्रीधानी युक्त जो पौधे होते हैं, जिनको हम फीमेल प्लांट्स बोलते हैं, उनकी तरह इसमें जड़ तना पत्तियों में डिवीजन नहीं होता है। फीमेल पौधे जो होते हैं वो जड़ तना पत्तियों में विभेदित होते हैं, और ये लेकिन जड़ तना पत्तियों में डिवाइड नहीं होते हैं। और शैवालों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, उसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि शैवालों का रंग हरा क्यों होता है, तो आपको इसका सही आंसर लगाना है कि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसलिए शैवालों का रंग हरा होता है। कुछ जो शैवाल होते हैं, कुछ मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं, कुछ वो थोड़े अपवाद हैं। वो मतलब नॉर्मल जो शैवाल हैं उनमें नहीं आते, वो अपवाद होते हैं। जैसे कि आपको पता है हर चीज़ में थोड़े बहुत अपवाद होते हैं, उसी तरह से वो भी थोड़े अपवाद हैं। तथा इनके जननांग में बंद जैकेट्स का अभाव होता है। बंद जैकेट्स क्या होती हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ये जो टॉपिक है मैं इसको आपको रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि बंद जैकेट्स क्या होती हैं। अब क्या होता है कि इन दो लक्षणों की वजह, फोटोसिंथेसिस की क्रिया और जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी वजह से, और बंद जैकेट सेल्स की वजह से, ये जो अन्य थैलोफाइटा समूह में अन्य जो मतलब जो सदस्य आते हैं, जैसे कवक है वो भी थैलोफाइटा समूह में आता है, लेकिन ये जो मतलब ये जो एल्गी है ना उनसे भिन्न होता है, उनसे अलग होता है, क्योंकि इनमें दो पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या होता है, जो कवक होता है ना उसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती, और वो अपना भोजन भी स्वयं नहीं बनाते, और अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। लेकिन वो आता थैलोफाइटा समूह में ही है, और थैलोफाइटा समूह में ये शैवाल भी आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है, वो स्वयं अपना भोजन बनाता है, और ये जननांगों में इनके बंद जैकेट पाई जाती है। दो पॉइंट्स की वजह से कवक से अलग होते हैं की दिखाई देती है। जो मैंने साइड में एक चित्र लगाया है, एक पिक्चर, जो इसी तालाब है, जो इसका इसमें जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो आपको पदार्थ दिखाई दे रहा है, हम इसको एल्गी कहते हैं।
शैवाल मोस्टली स्वपोषित होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ शैवाल होते हैं जो परपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं। परपोषी मतलब दूसरों से अपना भोजन, दूसरे जो जीव है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या दूसरे जीव के अंदर एंटर होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब परजीवी होते हैं, अन्य लोगों पर डिपेंड होते हैं, अन्य जीवों के ऊपर, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। पर मोस्टली जो शैवाल होते हैं, मोस्टली ज़्यादातर जितने भी होते हैं वो होते हैं। बस कुछ होते हैं कि 5-10% ऐसे शैवाल होते हैं जो परजीवी होते हैं। शैवालों के कुछ लक्षण हैं, जो शैवालों के कुछ जर्नल कैरेक्टर्स हैं। शैवाल मोस्टली जलीय जीव होते हैं और क्लोरोफिल युक्त होते हैं और स्वपोषी होते हैं और थैलापौधे होते हैं। ये 4 पॉइंट हैं, ये आपको मोस्टली आपको याद रखने हैं। वैसे शैवाल मतलब स्थलीय भी होते हैं, पर बहुत कम परसेंट होते हैं वो स्थलीय होते हैं। ज़्यादातर शैवाल जलीय होते हैं, पानी में ही शैवाल पाए जाते हैं और क्लोरोफिल युक्त होते हैं। और क्लोरोफिल युक्त होते हैं तो ये अपने भोजन का निर्माण भी स्वयं करते हैं, तो ये स्वपोषी भी होते हैं। और इनका जो बॉडी का जो शेप है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि शैवाल्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है। उनकी बॉडी होती है थैलाब होती है, थैलॉइड बोलते हैं इसको। ये पॉइंट आपको विशेषकर याद रखना है कि इनका बॉडी का जो शेप है वो अलग होता है। शैवालों का जो प्लांट बॉडी है वो विभिन्न ऊतक तंत्र जैसे बाह्य त्वचीय, वलकुटीय, संवहनी में डिवाइडेड नहीं होती। क्या होता है, जो जैसे अन्य जो आपने प्लांट्स देखे होंगे उनकी जो बॉडी है ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड रहती है। जैसे आपने प्लांट्स में देखा होगा वस्कुलर बंडल पाया जाता है, संवहनी ऊतक पाया जाता है, जिससे वो प्लांट्स मतलब अपने भोजन का आदान प्रदान होता है पूरे प्लांट्स के अंदर। तो वो एक सिस्टम पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि शैवाल भी प्लांट है, लेकिन इनके अंदर ये जो ऊतक है नहीं पाई जाते हैं। जो बाह्य त्वचीय, वलकुटीय, संवहनी, ये ऊतक नहीं पाए जाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सभी शैवालों में जननांग एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब होता है एक शैवाल में एक ही जननांग पाया जाता है, मतलब या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, एक ही तरह का जननांग पाया जाता है। कुछ अपवादों को, जो कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जिनमें दोनों जननांग पाए जा सकते हैं, और उनमें बंद जैकेट्स का अभाव होता है। बंद जैकेट सेल्स जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। के पश्चात भी एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। युग्मकीय संलयन क्या होता है कि जब गैमेट्स आपस में जुड़ जाते हैं फिर उसके बाद भी इनमें एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। ये पॉइंट भी थोड़ा याद करने के लायक है कि इनमें युग्मकीय संलयन के बाद, गैमेट्स के जुड़ने के बाद भी एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। एक इसमें विशेष पॉइंट है जो आपको मैं बता रही हूँ, उसको आप नोट कर लेना, जो टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम में पाया जाता है कि वे कौन से शैवाल हैं जो विकास की दृष्टि से जीवाणुओं से अधिक निकट होते हैं, या इनके जो विकास का जो क्रम है वो जीवाणुओं की तरह होता है। तो मिक्सोफाइसी ग्रुप के जो शैवाल होते हैं, मिक्सोफाइसी वर्ग के अंदर जो शैवाल पाए जाते हैं वो अपने जो अन्य ग्रुप के शैवाल होते हैं उनके जैसे उनका विकास नहीं होता। उनका विकास जीवाणुओं की तरह होता है। जैसे मैंने बताया ना, कुछ इसमें अपवाद भी होते हैं। जीवाणुओं की तरह इनका विकास होता है। ये देखने में जीवाणुओं के जैसे दिखते हैं, इनका जो विकास का जो क्रम है वो बैक्टीरियाज की तरह होता है। इनको हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। या तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि मिक्सोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं वो मतलब किसके जैसे दिखते हैं, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि नील हरित शैवालों का विशेष लक्षण क्या है। तो विशेष लक्षण यही है कि वो जीवाणुओं के जैसे सिमिलर दिखाई देते हैं, उनका विकास है और वो मतलब जीवाणुओं की तरह होता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसको हम शैवाल विज्ञान भी कहते हैं। फाइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ये ग्रीक लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, के फाइकस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ था समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार क्यों था इसका, मतलब इस शब्द से इसको क्यों निकाला कि क्योंकि आपको पता है कि शैवाल मोस्टली पानी में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जब इसका अध्ययन हुआ था तो समुद्र में जो उन्हें ग्रीन ग्रीन जो पदार्थ दिखाई दिया था, उन्होंने इसको नाम दे दिया कि समुद्री खरपतवार है ये। तो उसी से फिर इसका जो सरनाम पड़ा शैवाल। समुद्री खरपतवार का जो ग्रीक भाषा है उसमें इसका मीन्स होता है फाइकस। तो फाइकोलॉजी और फिर इससे शैवाल विज्ञान बना। एल्गी की हैबिट एंड हैबिटेट्स। इन शैवाल क्या होते हैं, मुख्यतः जलीय होते हैं, थोड़े से परसेंट में कुछ स्थलीय भी होते हैं, पर ज़्यादातर इनको हम जलीय जीव बोलते हैं क्योंकि मोस्टली ये जल में ही पाए जाते हैं। पर कभी कभी स्थलीय कब होते हैं, जब बरसात के टाइम पे, नमी के टाइम पे ये ज़मीन वगैरह या मतलब होता है ना पहाड़ों पर या लकड़ी पर कहीं पर भी मिल जाते हैं। तो मोस्टली कुछ परसेंट जो होता है वो स्थलीय भी होता है, पर ज़्यादातर ये जलीय जीव होता है, पानी में ही पाया जाता है। जहाँ पर भी ठहरा हुआ पानी इकट्ठा होता है, कॉमनली आप अपने घर में देख लेना, कभी एक जगह पर फर्श पर कहीं पानी इकट्ठा
इकट्ठा रहे 10-15 दिन तक, तो वहाँ पे भी एक चिपचिपा सा पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम शैवाल कहते हैं। वो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देने लग जाए, या कुछ टाइम के लिए आप वॉशिंग मशीन में पानी इकट्ठा छोड़ दिए, उसमें भी ग्रीन ग्रीन पानी हो जाएगा, शैवाल उत्पन्न हो जाएंगे। या अपने घर में आप कूलर में देखिए, कूलर में पानी 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए इकट्ठा, तो उसमें भी आपको शैवाल मिल जाएंगे, मतलब उसमें शैवाल अपने आप से ग्रो कर जाते हैं। तो ये मोस्टली जलीय जीव होते हैं, जल में ही ग्रो करते हैं। पर कुछ स्थान जैसे होते हैं यहाँ पे सीलन रहती है, धूप नहीं आती है, बारिश के बाद यहाँ पे बिल्कुल एकदम छाया नहीं है, मतलब सीलन सी हर वक्त बनी रहती है, धूप नहीं आती है, तो वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाते हैं। वहाँ पे थोड़े ब्लैक ब्लैक कलर में दिखाई ऐसे कुछ दिखाई देते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो ये प्राय तालाब, नदियों, झीलों में, ये मीठे पानी की जो तालाब, नदियाँ, झील होते हैं उसमें पाए जाते हैं, समुद्र के खारे जल में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शैवाल मिट्टी, लकड़ी, नम चट्टानों, उष्ण स्रोतों में भी पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ परसेंट में शैवाल हैं जो लकड़ी, जो नम यहाँ पे सीलन होती है, उन जगहों पर भी पाए जाते हैं। अधिकांश प्राकृतिक वासों की आहार श्रृंखला में शैवाल प्राथमिक उत्पादक है। प्राथमिक उत्पादक का मतलब हुआ कि जो शैवाल है ना, फूड चेन जो आती है उसमें उत्पादक होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में आता है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है उसको उपभोक्ता अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो शैवाल का जो यूज होता है वो भोजन के रूप में करते हैं। मनुष्य या जानवर इसको भोजन के रूप में खाते हैं शैवालों को, क्योंकि ये उत्पादक होते हैं। प्राकृतिक वास के आधार पर शैवालों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: जलीय शैवाल, स्थलीय शैवाल और असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवाल। क्या होता है कि ज़्यादा तो जलीय होते हैं, थोड़े से परसेंट में स्थलीय भी होते हैं कि आपको पहाड़ों पे, फर्श पे, ज़मीन पे कहीं पे भी मिल जाएंगे थोड़े से परसेंट। पर कुछ होते हैं ना, 1-2% शैवाल ऐसे होते हैं जो असाधारण, मतलब अलग टाइम, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है ना एकदम अलग होता है, जहाँ पे मतलब आप रह भी नहीं सकते, पहाड़ों पे भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी शैवाल पाए जाते हैं। कुछ जगह होती हैं थोड़ी गर्मी वाली जगह पे भी मिल जाते हैं, कुछ सीलन वाली जगह पे भी मिल जाते हैं। कुछ वो 1-2% शैवाल हैं जो अलग अलग होते हैं, एकदम डिफरेंट होते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।